तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक कल जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र जो है हमने आपको सिखाया था बनाना, किस तरीके से वो बनेगा, ठीक है। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र बना हुआ है। कल आपको हमने बताया था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं, एक ये पहला लेंस होता है और ये दूसरा लेंस होता है, ठीक है। ये दोनों लेंस जो होते हैं ये वास्तव में एक, हम कह सकते हैं एक बेलनाकार, ठीक है, रॉड होती है, उसी के अंदर ये पिरोए जाते हैं इस तरीके से, है ना, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। जो ये पहला लेंस होता है ये छोटा होता है और दूसरा लेंस बड़ा होता है, ठीक। पहला लेंस जो छोटा होता है इसको हम अभिदृश्यक बोलते हैं और दूसरा लेंस जो बड़ा होता है उसको हम नेत्रिका बोलते हैं, ठीक। पहले को अभिदृश्यक और दूसरे को नेत्रिका। अब हम क्या बता रहे थे, हम ये आपको बता रहे थे कि कोई भी सूक्ष्मदर्शी कैसे काम करता है। तो कोई भी अगर छोटी सूक्ष्म वस्तु है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, पहला वाला लेंस उसका प्रतिबिंब अपने जस्ट पीछे बना देता है और जो पीछे प्रतिबिंब बना है वही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो वही प्रतिबिंब उसी वस्तु का पुनः फिर एक प्रतिबिंब बनेगा और वो दूसरा प्रतिबिंब जो होगा वो ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है, जिस कारण वस्तु में बड़ी दिखाई देती है, ठीक। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से ये बना हुआ है, तो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा ये अभिदर्शक पहला लेंस है, इसका ये सी बिंदु जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। अब बात करेंगे, ये हमारी वस्तु है छोटी कोई ए बी, ठीक है, ध्यान समझना, ये ए बी वस्तु है। अब इससे दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। पहली प्रकाश की किरण ये जा रही है, ठीक। पहली प्रकाश की किरण जो है वो मुख अक्ष के समांतर चलती है। कैसे चलती है, मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमें मालूम है वो अपवर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर के जाती है, ये तो हमें क्लियर है ना। अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर के जाएगी। और मुख फोकस यहाँ पे दो हैं, लेंस के मुख फोकस कितने होते हैं, फोकस दो, एक ये फोकस है और एक ये फोकस है। ये प्रथम फोकस मान लेते हैं, ये दूसरा फोकस है, ठीक है। तो अब यहाँ से फोकस से होकर के जाएगी पहली किरण, तो ये गई मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली मुख फोकस से होकर के ऐसे जा करके ये निकल जाएगी, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र से जाती है और प्रकाशिक केंद्र से होकर के ही वो वापस आती है, ठीक, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से देखो ये सीधा सी से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पे काटेगी तो जहाँ पे काट रही है वहीं पे क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला प्रतिबिंब हमें यहाँ पे मिल गया, कहाँ पे मिल गया, ये पहला प्रतिबिंब हमें मिल गया और ये पहले प्रतिबिंब का नाम हमने दिया ए डैश और बी डैश, ठीक। इतना बात क्लियर कि नहीं, ठीक। ये पहले वस्तु का पहला प्रतिबिंब हमारा ये बन गया है। अब क्या देखेंगे, यही पहला प्रतिबिंब अब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ए डैश बी डैश जो है पहला प्रतिबिंब है, ये नेत्रिका के लिए काहे का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, ठीक। अब ये पुनः ये वस्तु की तरह कार्य करने लग गई। अब फिर यहाँ से दो किरणें चलेंगी इससे कि नहीं, दो किरणें, जैसे यहाँ पे दो किरणें चली थी जैसे यहाँ पे फिर पुनः दो किरणें चलेंगी। तो पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है, मुख अक्ष ही है इसके समांतर जाएगी, तो पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। तो ये वाली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही है। अब मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख फोकस से होकर के जाती है। तो यहाँ पे देखो इस वाला ये दूसरा नेत्रिका लेंस है, इसका मुख फोकस ये है, ठीक है। एक ये है और दूसरा ये है, ठीक, बात समझ रहे हो। एक ये एफ ई है और एक ये एफ ई डैश है, ठीक। तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, मुख फोकस से होकर के जाएगी, क्लियर। और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से एक और हमने ले ली, ये वाली, जो कि इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये आँख लगी हुई है, ठीक। यहाँ पे हम भाई यहाँ से देखेंगे आँख से उस वस्तु को। तो क्या है, इन दोनों किरणों को जब हम आगे मिलाएंगे, ऐसे ये मिला रहे हैं पीछे की ओर जब मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे एक इस बिंदु पे काट रही हैं, ठीक। जब काटेंगी तो जिस बिंदु पे काटेंगी वहाँ से यहाँ तक एक और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। किसका बन जाएगा, ए डैश बी डैश का एक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कौन, ए डबल डैश और बी डबल डैश। अर्थात अब हमें जो वस्तु है ए बी जो वस्तु थी उसका बड़ा प्रतिबिंब हमें दिख रहा है, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी इसी तरीके से कार्य करता है कि कोई छोटी वस्तु होती है, पहले उसका एक प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब दूसरे नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है
और पुनः उसका प्रतिबिंब एक और बड़ा सा बन जाता है, जिस कारण वस्तु में बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ये बात है कि यहाँ पे देखो बेटा, हम कुछ टर्म लिख देते हैं, तो ये तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से बना हुआ है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखने, यहाँ पे लिखोगे ए बी। ए बी क्या है? तो ए बी हमारी वस्तु है। क्या है? वस्तु। ठीक, ए डबल डैश, ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश क्या है? तो ए डैश बी डैश क्या है? ये प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब। कौन सी वस्तु का? पहली वस्तु का। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब। इसके बाद और बात करेंगे, ए डबल डैश और बी डबल डैश क्या है? तो ये कह सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये कह सकते हैं वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब। वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सी पॉइंट लिया हमने। सी, सी जो है, सी ये प्रकाशिक केंद्र किसका है? अभिदृश्यक लेंस का। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र है किसका? अभिदृश्यक लेंस का। तो लिखोगे सी। सी क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र तो किसका है ये? तो अभिदृश्यक लेंस का। ठीक है, आप बना देते हैं। ठीक, आप समझ जाना। इसके बाद और चीज़ें बची हैं, उनको देख लेते हैं। सी के बाद ई, ई आया, ई पॉइंट देख रहे हो ना। तो ई क्या है? ये भी प्रकाशिक केंद्र है। ई क्या है? ये भी प्रकाशिक केंद्र है। ये किसका है? तो नेत्रिका का। किसका है ये? नेत्रिका एन बना देते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद अन्य चीज़ें और क्या बची हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से ये देख रहे हो ना, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये भी वस्तु है। वस्तु से जो आपका ये अभिदर्शक लेंस है, वस्तु से अभिदर्शक लेंस की दूरी जो है उसको हम यू ओ से प्रदर्शित किए हैं। बात समझना, यू ओ से क्यों किया? ओ माने ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यू क्या है? यू ओ क्या है? तो यू क्या है? यू ओ क्या है? तो अभिदृश्यक, यही कह सकते हैं, वस्तु से अभिदृश्यक लेंस की दूरी। ठीक है, क्लियर? यू तो समझ में आ गया। इसके बाद फिर और क्या है? दिख नहीं रहा है ना। चलो, हाँ, इसके बाद देखो और क्या है। U के बाद इस तरफ देखेंगे इसमें चित्र में, तो वी ओ है। तो वी ओ को क्या लिखेंगे? तो वी ओ जो हमारा है ये क्या है? तो वी ओ देखो कहाँ से कहाँ तक है। वी ओ ये हमारा अभिदर्शक लेंस है, और ये क्या है? पहला प्रतिबिंब। ठीक है, तो अभिदर्शक से पहले प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमने क्या कहा है? वी ओ। वी ओ क्या है? अभिदर्शक से पहले प्रतिबिंब या अभिदर्शक से ए डैश बी डैश की दूरी। ठीक है, ए डैश बी डैश समझ रहे हो ना, पहला प्रतिबिंब की दूरी। उसके अलावा और कौन चीज़ बची? उसके अलावा और देखेंगे तो ये नेत्रिका है। तो नेत्रिका से ए डैश बी डैश की दूरी को हमने किससे प्रदर्शित किया है? यू ई से। यू ई मतलब जो नेत्रिका है, आइज वाली। ठीक है, इसलिए इसमें यहाँ पे ई ले लिया। ठीक, क्लियर? तो यू ई आ गया। यू ई क्या है? तो यू ई बताओगे ए डैश बी डैश से नेत्रिका की दूरी। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको इतने याद रखने हैं। ठीक, सब सारे पॉइंट हमने समझा दिए हैं, और इस चित्र को आप देख लिए हो, समझ चुके हो। अब देखो हमें बस देखना क्या है, इस चित्र की सहायता से हमें देखना क्या है कि आवर्धन क्षमता इसकी क्या होगी। आवर्धन क्षमता के सूत्र हमने यहाँ पे लिखे हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, तो देखो आवर्धन क्षमता क्या होता है। किसी भी ये जो हमने बनाया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र जो होता है वो होता है यम बराबर माइनस
वी ओ, तो वी क्या है, वी अभी आपको हमने बताया, वी ओ क्या है, तो अभिदर्शक से ए डैश बी डैश की दूरी, यही तो है। वी कहाँ है आपका, हाँ ये है वी डैश, अभिदर्शक से ए डैश बी डैश की दूरी, यही तो है, ठीक है। तो वी ओ माइनस वी ओ अपान यू ओ, ठीक है। ये क्या है, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, और ब्रैकेट में डी अपान यू ई, तो डी क्या है, तो डी जो है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इस चित्र में देखोगे तो यहाँ से जहाँ पे ये अंतिम प्रतिबिंब आपका बन रहा है, यहाँ से नेत्रिका के बीच की जो दूरी है, इसी को हम डी कहेंगे, क्लियर, ठीक है, इसी को हम डी कहेंगे। तो सूत्र आपको क्या हुआ, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ, ब्रैकेट में कैपिटल डी अपान यू ई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये बिल्कुल मेन सूत्र है इसका, आवर्धन क्षमता का। किसका, आवर्धन क्षमता, किसकी आवर्धन क्षमता का, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, ठीक। इसके अलावा दो और स्थितियां होती हैं, दो स्थितियां और होती हैं, ठीक, आवर्धन क्षमता के लिए, वो समझ लीजिए। आवर्धन क्षमता की दो अन्य स्थितियां और हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता की दो अन्य स्थितियां और हैं, कौन कौन सी हैं उनको समझ लेते हैं। तो दो अन्य स्थितियां कौन सी हैं, ठीक। तो देखिए, पहली स्थिति है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो यहाँ ये जो चित्र बनाया है, यहाँ पे प्रतिबिंब जो अंतिम बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में ही तो बन रहा है। देखिए, ये इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वाला, तो स्पष्ट दृष्टि की यही तो बीच की दूरी है, ये हमने ले ली है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है ये वाला, ठीक। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए ये सूत्र आपको याद रखना है, पहला बराबर यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ, ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान एफ ई, डी अपान एफ ई यहाँ पे आया। एफ ई क्या है, तो एफ ई जो है फोकस दूरी है, कौन किसकी फोकस दूरी है, तो नेत्रिका की, ये वाली, ठीक है, ये फोकस दूरी है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये एफ ई है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। किसी भी लेंस के फोकस से उस लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। तो देखो, पहला सूत्र तो आपको याद रखना है, आवर्धन क्षमता का क्या होता है, यम बराबर माइनस का वी ओ अपान यू ओ, ब्रैकेट में डी अपान यू ई, ये तो सभी को याद रहेगा। इसके बाद पहली स्थिति का है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, ठीक है, तब सूत्र आपका ये लगेगा, यम बराबर माइनस का वी ओ अपान यू ओ, ब्रैकेट में 1 प्लस कैपिटल डी अपान एफ ई, ठीक। एक स्थिति और होती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो यही चित्र देखिए, अब यहाँ पे प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अगर यही प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो, बहुत दूर बन रहा हो, तो उसके लिए सूत्र कौन सा लगेगा, तो उसके लिए सूत्र ये नीचे वाला लगेगा, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए कौन सूत्र लगेगा, यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ और डी अपान एफ ई ब्रैकेट में, ठीक है। बस दोनों सूत्रों में, इन दोनों सूत्रों में क्या अंतर है, इसमें केवल 1 प्लस करके है, ठीक है, 1 प्लस डी अपान एफ ई है, और इसमें क्या है, डी अपान एफ ई है केवल, और सेम सूत्र है, ठीक। तो ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं। पहला सूत्र तो मेन सूत्र जो है वो है आपका, ठीक है, यम बराबर माइनस का वी ओ अपान यू, ठीक है, ब्रैकेट में डी अपान यू ई, ठीक, ये तो मेन है। और दूसरा सूत्र ये है जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बन रहा हो और जब अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा हो, तो उसके लिए ये दो सूत्र हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।